हेलो ट्वेल्थ क्लास। मैं सुनील कुमार गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल काला नंगल ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ 7 ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਟ ਮੀਨ ਸਕੁਅਰ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਲੈਟਸ ਮੇਕ ਦ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਈਜ਼ੀ। ਆਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਹੂਜ਼ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਚੇਂਜਸ ਵਿਦ ਟਾਈਮ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਜਿਹਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ टाइम के नाल चेंज होंगी है। हुण देखो इस ग्राफ दे विच की है कि मैगनीट्यूड पहले इंक्रीज कर दी जा रही है, मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम नूं असीं आई नॉट नाल डिनोट कीता, इट इज़ कॉल्ड पीक वैल्यू ऑफ करंट। क्लीयर। उस दे बाद जिहड़ी है वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू होगी तो दोबारा T/2 टाइम के बाद ये 0 होगी। उस दे बाद वैल्यू जिहड़ी है टाइम जो होर इंक्रीज होया तो वैल्यू नैगेटिव होनी शुरू होगी। 3T/4 टाइम के बाद जी करंट की वैल्यू जी वो मिनीमम होगी। क्लीयर। उसके बाद दोबारा इंक्रीज होनी शुरू होगी तो कंप्लीट साइकिल के बाद की है 0 होगी। हुण इहदे दो चीज़ां निकलियां कि इहदी मैगनीट्यूड कॉन्टीन्यूसली जी है चेंज हो रही है तो डायरैक्शन जी है फिक्स टाइम के बाद रिवर्स हो रही है। ठीक है। हुण द इलैक्ट्रिक करंट हुज मैगनीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड डायरैक्शन रिवर्सिस पीरियोडिकली इज कॉल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है। जिस करंट की मैगनीट्यूड लगातार चेंज होंदी होवे ते डायरैक्शन जिहड़ी है एक फिक्स पीरियड के बाद जिहड़ी है रिवर्स हो जाए उन्होंने असीं बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इहदी जिहड़ी इंस्टैंटेनियस वैल्यू आ उन्होंने असीं I = I0 sin ओमेगा टी नाल रिप्रजेंट करते हैं। ये साइन वेव या कोसाइन वेव नाल इहनूं असीं रिप्रजेंट कर सकते हैं। ठीक है। I0 की है हुणे तुहानूं दस्सिया I0 की पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज इक्वल्स टू 2π/t। ठीक है। t इज द टाइम पीरियड, 2π न्यू इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। ठीक है। टाइम पीरियड। क्लीयर। हुण असीं जिहड़ा है इहदी जिहड़ी है एवरेज वैल्यू जिहड़ी है वो असीं डिस्कस करांगे। मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट हुण असीं डिस्कस करांगे कि मीन वैल्यू की हुंदी है। ठीक है। इट इज़ that steady value of current which supplies same charge to a circuit as supplied by alternating current in its half cycle। ये करंट की वो स्टैडी वैल्यू आ जिहड़ी उन्ना ही चार्ज सप्लाई करती है जिन्ना ऑल्टरनेटिंग करंट की है अपने हाफ साइकिल दे विच करता है। ठीक है। हुण इहदी जिहड़ी असीं डेरीवेशन करांगे। ठीक है। असीं पढ़िया वा द इंस्टैंटेनियस वैल्यू ऑफ AC is given by इक्वल है I = I0 sin ओमेगा टी। ठीक है। वेयर I0 की है पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है। चार्ज सप्लाइड by a constant current in small time dt is given by small time dt ਦੇ ਵਿੱਚ
कांस्टेंट करंट जिहड़ा है कितना चार्ज सप्लाई करता है, ठीक है, क्योंकि टाइम स्मॉल है इस करके चार्ज भी स्मॉल होएगा। डी क्यू इक्वल्स टू आई डी टी, लेट इट बी नंबर 2। पुट द वैल्यू ऑफ नंबर 1 इंटू वी गेट। अगर असी 1 की वैल्यू 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ तो साढ़े को की आएगा डी क्यू इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। ये आ गया चार्ज सप्लाई टू अ सर्किट इन स्मॉल टाइम डी टी। लेकिन असी की कैलकुलेट करना इन द हाफ साइकिल, ठीक है। हुण असी हाफ साइकिल दे लई चार्ज असी कैलकुलेट करांगे। हाँ जी, हुण असी चार्ज सप्लाइड इन हाफ साइकिल ऑफ AC is given by हाफ साइकिल विच करन लई असीं की कर लांगे ओदी इंटीग्रेशन कर लांगे, ठीक है। सो क्यू किहदे इक्वल आ जाएगा इंटैग्रल 0 टू t/2, क्योंकि हाफ साइकिल है, लिमिट की आएगी 0 टू t/2 आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। क्लियर। आई नॉट जिहड़ा है कॉन्सटेंट है उन्होंने असीं बाहर लिख लिया। साइन ओमेगा टी दी की करांगे इंटीग्रेशन। मैथेमैटिकली असीं पढ़िया वा कि साइन थीटा की इंटीग्रेशन होंदी है माइनस कॉस थीटा। सो इत्थे आएगा माइनस कॉस ओमेगा टी नाल टाइम के कोफिशिएंट के नाल असी डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये आ गई साइन ओमेगा टी दी इंटीग्रेशन, नाल लिमिट्स लगा देंगे 0 टू t/2, ठीक है। लिमिट्स पुट कर देनी है आई नॉट इंटू अपर लिमिट माइनस कॉस ओमेगा टी दी वैल्यू t/2 माइनस कॉस ओमेगा इंटू 0 ठीक है, डिवाइड बाय ओमेगा भी है, वो भी असी है नीचे ओमेगा लिख लिया, ठीक है। हम देखो आई नॉट इंटू माइनस कॉस ओमेगा, ओमेगा का फार्मूला की सी 2π/t इंटू t/2 डिवाइड बाय ओमेगा, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 बाय ओमेगा। क्लियर। इत्थे देखिए असी टी ना टी कैंसल हो गया, 2 नाल 2 कैंसल हो गया, साढ़े को आ गया माइनस कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू की होंगी है -1, नीचे ओमेगा आ गया प्लस 1 बाय ओमेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, सो आई नॉट इंटू 1 ओवर ओमेगा प्लस 1 ओवर ओमेगा, ठीक है। क्लियर। अगर इन्हों से सॉल्व करिए तो चार्ज कितना आ गया आई नॉट 2 बाय ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 2π/t, टी रेस 2 नाल 2 कैंसिल हो गया, टी रेसिप्रोकल हो के ऊपर चला जाएगा, सो चार्ज साढ़े को आ गया आई नॉट टी ओवर पाई, ठीक है। लेट इट बी नंबर 3। इफ आई एम इज द मीन वैल्यू ऑफ AC, then by definition
डेफिनेशन में असीं की पढ़िया सी कि चार्ज कितना सप्लाई हो रहा स्टैटिक करंट जिन्ना वो अपने एसी अपने हाफ साइकिल विच करता है। ठीक है, सो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, मीन वैल्यू ऑफ करंट इनटू हाफ टाइम। नंबर 4 कर लेंगे। फ्रॉम 3 and 4 वी गेट 3 तो 4 ਨੂੰ कंपेयर कर देना है। 3 ਜਿਹੜਾ है 4 ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ लिख लिया आई एम इक्वल्स टू आई एम इंटू टी बाय 2 आ गया। क्लियर। नंबर 3 ਜਿਹੜਾ है वो साडा आया सी आई नॉट टी ओवर पाई। टी ਜਿਹੜਾ ये कैंसल हो गया। आई एम की वैल्यू साढ़े को कितनी आ गई आई नॉट 2 ओवर पाई। ठीक है, पाई की वैल्यू अगर मैं पुट करा 22/7 तो साढ़े को आ गया 14/22 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.636 आई नॉट और 63.6% of I naught. I naught means peak value. So mean or the average value of current is 63.6% of peak value. Dear students, ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ mean और average value ਜਿਹੜੀ ਹੈ AC ਦੀ फर्स्ट हाफ ਦੇ ਵਿੱਚ कैलकुलेट ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ वो mean value की आई है it is 0.636 times the peak value। ठीक है, उस तरह अगर असी सैकेंड हाफ के विच कैलकुलेट करिए, फर्स्ट हाफ सी पॉजिटिव हाफ, सैकेंड हाफ की है नैगेटिव हाफ साइकिल आ गया एसी का। नैगेटिव हाफ साइकिल के विच कैलकुलेट करांगे तो जिहड़ी है वैल्यू मैगनीट्यूड के विच ते सेम आएगी बट डायरैक्शन जिहड़ी है ऑपोजिट होगी, इस करके इहदा साइन की हो जाएगा नैगेटिव हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट हाफ विच आ गई मीन वैल्यू आई एम इक्वल्स टू 0.636 टाइम्स द पीक वैल्यू। सेकेंड हाफ विच आ जाएगी आई एम इज इक्वल्स टू 0.636 टाइम्स द पीक वैल्यू। सो अगर अं कंप्लीट साइकिल के अं कैलकुलेट करिए तो जी वैल्यू की आ जाएगी 0 आ जाएगी। क्लियर। इट मीन्स mean or average value of alternating current over the complete cycle is always 0। इस करके असी हाफ साइकिल विच हमेशा कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। ਇਹਦਾ मतलब की होया मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट की है इट इज़ दैट स्टडी वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट विच सप्लाइज सेम अमाउंट ऑफ चार्ज टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज सप्लाइड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन इट्स हाफ साइकिल। असी कभी भी कंप्लीट साइकिल नहीं लेना। हुण असी जिहड़ी है RMS वैल्यू ऑफ AC जिहड़ी असी डिस्कस करांगे। हाँ जी, RMS और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। RMS मीन्स रूट मीन स्क्वेयर। ठीक है, और वर्चुअल वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जिहड़ी असी हुण कैलकुलेट करनी। सब तो पहला इहदी डेफिनेशन असी डिस्कस करांगे। इट इज़ that steady value of current which produces same heat in an electric circuit as produced by alternating current in the same time period।
ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। हाफ साइकिल नाल भी असीं कर सकते हैं, फुल साइकिल नाल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि असीं पिछला जिहड़ा हाफ साइकिल दे नाल कीता सी एवरेज वैल्यू, इनू भी असीं हाफ साइकिल नाल करांगे ताकि किसी तरह की कन्फ्यूजन जिहड़ी ना होवे। ठीक है, हुण इहदी असीं डेरीवेशन करनी है। ठीक है, रूट मीन स्केयर और द वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट जिहड़ी आ ये स्टैटिक करंट की वो वैल्यू आ जिहड़ी सेम हीट प्रोड्यूस करती किसी सर्किट दे विच, किसी रजिस्टेंस दे विच, जिन्ना ऑल्टरनेटिंग करंट करता है सेम टाइम पीरियड दे विच। क्लीयर? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू of AC is given by की पढ़िया सी I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, असी पहले डिस्कस किया I नॉट की हुंदा है पीक वैल्यू ऑफ करंट, ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, I इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के उत्ते करंट की वैल्यू नूं असी बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। क्लियर? हीट produced by a constant current I when passed through a resistance R for small time dt is given by हीट का फॉर्मूला पढ़िया ही आई स्केयर आर टी, क्योंकि स्मॉल टाइम है इस करके हीट भी स्मॉल होएगी। डी एच नेट नोट कर लिया, करंट तो कांस्टेंट है सेम आई स्केयर, रेजिस्टेंस आर, टाइम इज डी टी। ठीक है, हुण 1 की वैल्यू असी 2 दे विच पुट कर देंगे। पुट 1 इंटू वी गेट, देखो की आ गया डी एच कितना आ गया साढ़े को, डी एच इक्वल्स टू आई नॉट स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी, आई की वैल्यू पुट होगी इंटू आर डी टी। आई नॉट स्केयर आर जिहड़े आ ये दोनों कॉन्स्टेंट, इन्होंने असीं पहला लिख लिया साइन स्केयर थीटा किते इक्वल होंदा है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। सो आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2। ये आ गया ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला वा साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटू डी टी। ये आ गई हीट प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल टाइम डी टी। क्लीयर? इंस्टेंटेनियस वैल्यू लई हीट का फार्मूला यूज़ किया स्मॉल टाइम दे विच, ते उहदे विच असीं इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू पुट कर दी। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला जिहड़ा तुसीं मैथ विच पढ़िया वा साइन स्केयर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 असीं यूज़ कर लिया। हीट प्रोड्यूस्ड इन द हाफ साइकिल ऑफ AC। हुण हाफ साइकिल में जिहड़ी हीट प्रोड्यूस हुई वो कैलकुलेट करने लई असीं इहदी इंटीग्रेशन करती, लिमिट्स लगातियां 0 टू t/2। ठीक है, 0 टू t/2 लिमिट्स असीं लगा के जिहड़ा बाकी फार्मूला जिहड़ा है आई नॉट स्केयर आर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 इंटू डी टी सारा उसी तरह लिख लिया। पिछला सी स्मॉल टाइम डी टी विच, तो हुण असीं की हाफ साइकिल विच ले लिया, इस करके टाइम लिमिट्स की आ गई 0 टू t/2। क्लियर? आई नॉट स्केयर आर 2 भी कॉमन आ गया डिवाइड बाय 2, ये कॉमन आ गया। ब्रैकेट दे विच इंटैग्रल नूं असीं 2 पार्ट्स विच डिवाइड कर लांगे ताकि ईजी रहे। देखो इत्थे 1 रह गया क्योंकि 2 तो बाहर चला गया,
1 dt माइनस 0 to t/2 cos 2 omega t dt। ਹੁਣ ਅਸੀਂ मैथमेटिक्स फिर यूज करना है। I नॉट स्केयर r बाय 2 इंटू 1 dt ਦਾ ਆ ਗਿਆ इंटीग्रेशन t, लिमिट्स की आ जाएंगियां 0 to t/2 माइनस कॉस दी इंटीग्रेशन की होंगी है साइन 2 ओमेगा टी डिवाइड बाय वो कोफिशिएंट दे नाल असी डिवाइड कर लांगे। ठीक है, कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा। ठीक है, तो नाल वो कोफिशिएंट दे नाल डिवाइड कर लिया तो लिमिट्स साड़ियाँ आ गई 0 to t/2 स्केयर ब्रैकेट असी क्लोज कर ली। सो आई नॉट स्केयर आर बाय 2 पहली ब्रैकेट में देखो लिमिट पुट करांगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट साइन 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू अगर मैं नाल ही पुट करदा तो क्या आएगी 2 पाई/t, स्मॉल टी की अपर लिमिट पुट की टी की जगह t/2 आ गया माइनस साइन 0 हो जाएगा, जो 0 पुट करेंगे तो सारे 0 हो जाएगा डिवाइड बाय की आ गया 2 ओमेगा। हम देखो टी नाल टी कैंसिल हो गया, 2 नाल 2 कैंसिल हो गया, वी गेट साइन 2 पाई। साइन 2 पाई की वैल्यू होंगी 0, साइन 0 इज ऑल्सो 0, इस करके ये टर्म तो 0 होगी। सिर्फ साढ़े को सॉल्व करके सिर्फ की बच गए थे t/2 बच गया ब्रैकेट दे विच। क्लीयर? ठीक है, हुन देखो साढ़े को आ गया आई नॉट स्केयर आर बाय 2 इंटू t/2। यहाँ से कह दिए कि आई नॉट स्केयर आर t/4 आ गया। ठीक है, लेट इट बी नंबर 3। इफ IV is the virtual or RMS value of current, then by definition कितनी हीट प्रोड्यूस हुई IV स्क्वायर R कितना टाइम लिया t/2, इनू नंबर 4 कर लिया। ठीक है, डेफिनेशन की पढ़ी सी, इट इज दैट स्टडी वैल्यू ऑफ करंट विच प्रोड्यूसेस सेम हीट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल्टरनेटिंग करंट इन द सेम टाइम पीरियड, क्योंकि असी हाफ साइकिल लिया इस करके इन इट्स हाफ साइकिल लिख दिता। ठीक है, क्लियर? फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम नंबर 3 and 4 वी गेट, देखो 4 नू असी लैफ्ट साइड से लिख लिया तो 3 जड़ा सी वो सड़ाया सी आई नॉट स्क्वायर आर t/4। क्लियर? देखो इतने टी नाल टी कैंसिल हो गया, 2 1s are 2, 2 2s are 4, r and r get cancelled, so we are left with IV square equals to I naught square divided by 2। so IV के इक्वल आ गया I naught divided by square root 2। it is called मीन और वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC। ठीक है, अगर असी इनू मैथमेटिकली होर सॉल्व करना है, ठीक है, यदि रैशनलाइज कर लो, रैशनलाइजेशन नाल √2 ना मल्टीप्लाई कर लिया, √2 ना डिवाइड कर लिया, वी गेट आई नॉट स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू 1.414 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 क्या गया 2, तेनों असी कैंसिल कर लाँगे, 2 7s are 14, 2 7s are 14, so we get 0.707 I naught, or
70.7% ऑफ आई नॉट। सो सारी डिस्कशन तो सानू की पता चलिया कि वर्चुअल और रूट मीन स्केयर वैल्यू जिहड़ी आ वो कितनी हुंदी है 70.7% ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ AC। क्लियर? ठीक है। जिन्ने भी हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स ने, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट मीनस एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, वो सारे की डिटेक्ट करते हैं वो रूट मीन स्केयर वैल्यू या वर्चुअल वैल्यू जिहड़ी आ करंट दी ਉਹਨੂੰ डिटेक्ट करते हैं। क्लीयर? डियर स्टूडेंट्स, असी मीन वैल्यू ऑफ AC असी डिस्कस की बड़ी डिटेल दे विच, उस तो बाद असी रूट मीन स्केयर वैल्यू ऑफ AC जिहड़ी आ वो भी डिटेल विच डिस्कस की। हुण उहदे नाल रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जिहड़े असी डिस्कस करांगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज़ द मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर द कंप्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल AC दे बाद जिहड़ी है मीन वैल्यू कितनी हुंदी है। असी देखा पॉजिटिव हाफ दे विच जिहड़ी वैल्यू कितनी आई 63.6% ऑफ पीक वैल्यू। क्लीयर? तो नैगेटिव हाफ विच की आएगी -63.6% ऑफ पीक वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कितनी आएगी कंप्लीट साइकिल दी? इट विल बी 0। विच इज़ ग्रेटर, मीन वैल्यू ऑफ AC और RMS वैल्यू ऑफ AC। ठीक है। मीन वैल्यू ऑफ AC की है 63.6% ऑफ पीक वैल्यू and RMS value is 70.7% of peak value. So root mean square value is always greater than the average value or mean value of AC. Next question is, what is the peak value of AC if RMS value of AC is 220 volt 50 hertz? अगर RMS वैल्यू जी 220 वोल्ट है तो पीक वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करांगे? ERMS इंटू स्केयर रूट 2। क्लीयर? जिस तरह असी करंट का फार्मूला ड्राइव किया उस तरह EMF भी वो सिमिलर असी कर सकते हैं। इन स्केयर रूट 2 ना मल्टीप्लाई कर लिया, स्केयर रूट 2 की वैल्यू 1.414 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 311 वोल्ट। यदा मतलब है जी सप्लाई 220 वोल्ट आ रही है, एक्चुअल ओदी जी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 311 वोल्ट। सो दैट इज़ वाई AC इज़ मोर डेंजरस एज कंपेयर टू DC, क्योंकि DC की वैल्यू ओनी फिक्स रही है। अगर DC 220 वोल्ट होए 220 वोल्ट ही रहेगा, लेकिन AC जड़ा इट इज़ इक्विवेलेंट टू 311 वोल्ट। ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक होर पॉइंट भी है कि AC जड़ा इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, DC इज़ रिपल्सिव इन नेचर। अगर इन्होंने दोनों पॉइंट को असी मिला लीए तो साढ़े को एक नवा क्वेश्चन आ जाता है कि AC इज़ मोर डेंजरस एज कंपेयर टू DC। लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज एन एमीटर मेजर? अ मीन वैल्यू ऑफ AC और RMS वैल्यू ऑफ AC। असी डिस्कस किया हो कि हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट चाहे वो एमीटर होए या वोल्ट मीटर होए वो की मेजर करते हैं RMS वैल्यू ऑफ AC। क्लीयर? हुण जिहड़ा है असी मीन वैल्यू ऑफ AC तो RMS वैल्यू ऑफ AC जिहड़ा है बड़ी डिटेल च असी डिस्कस किया है। क्लीयर? इनू बड़े ध्यान नाल कर लेना। ठीक है। अपनी सेहत का ख्याल रखो। स्टे होम, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।